मान लो किसी अल्लाह औलिया की मजार पे गए या नहीं गए, कहीं से भी हम अगर कहें अल्लाह ताला वो आपके महबूब बंदे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, आप जो है उस मोहब्बत की वजह से आप हमारा एक काम बना दे, मतलब देगा अल्लाह ताला, वो नहीं देंगे, सिर्फ हम उनकी मोहब्बत का वसीला लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक, मजार पे जाकर आपने कहा। हाँ जी, जिस मजार और खानका पे आप जा रहे हैं वो अल्लाह के खास बंदे हैं, मान लीजिए वली हैं, क्या वलियों का दर्जा रसूल से बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं। आप मजारों पे, आस्थानों पे, दरगाहों पे तो जा रहे हैं और रसूल का वास्ता वसीला आपने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया आखिर? क्या रसूल का वास्ता वसीला नहीं पकड़ सकते थे आप? तो आप क्या कर रहे हैं? मजार वालों को अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा वो कहने का मकसद नहीं था। नहीं तो फिर क्यों, जब रसूल से बढ़कर तो इस कायनात में कोई है नहीं। अल्लाह ताला तो रसूल की मोहब्बत के सबसे ज्यादा महबूब हैं। जब वो हैं तो उनके होते हुए आप जो अपने गांव के, जैसे हमारे यहाँ हमारे बिरादरान वतन के यहाँ गवां देवत होते हैं, यानी देवता तो बड़े बड़े होते हैं, एक गवां देवत होते हैं। गवां देवत का मतलब गांव के देवता। तो वहां पर जाते हैं, फिर उसके बाद वहां नहीं होता है तो शहर के देवता के पास, फिर जो बड़े बड़े हैं काशी में, मथुरा में, अयोध्या में और द्वारका में और यहाँ वहां, फिर वहां जाते हैं। क्या आप वैसा ही नहीं कर रहे हैं क्या? है? अल्लाह ने कब कहा है कि वसीला आप मुझको पुकारो, मुझसे मांगो तो वसीले से मांगो? अल्लाह ने कहा है कहीं? नहीं, वो अल्लाह के प्यारे हैं। अरे भी अल्लाह के प्यारे, उनका अल्लाह का प्यारा होना, उनका महबूब इलाही होना, उनका वली होना, उससे आपके क्या ताल्लुक है? कोई आदमी आपके घर आए और कहे कि साहब मुझको आप 1000 रुपया दे दीजिए, क्यों दे दे? वो आपके फला साहिबजादे जो हैं उनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आदमी पूछेगा नहीं भाई आप उनसे मोहब्बत करते हो तो उससे मुझसे 1000 रुपए मांगने का क्या मतलब है? आप उनसे मोहब्बत करते हो तो उनसे जाके मांगो, मुझसे 1000 रुपए तलब करने का क्या मतलब? वो वली है, नबी है, स्वाले हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो ये उनका अमल है। आप अपने अमल के वसीले से मांगो ना, आप अपने रब के वसीले से मांगो ना। आप ये क्यों नहीं कहते हैं अल्लाह मैं तेरे नबी से मोहब्बत करता हूँ, तेरे दीन को पसंद करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी की सुन्नतों पर चलता हूँ, तेरे नबी के लाए हुए दीन पर अमल करने के साथ साथ उनको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मेरी ये दरखास्त सुन ले, मेरी ये जरूरत पूरी फरमा दे। ऐसा क्यों नहीं करते? ये भी तो वसीला है। ये तरीका दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं? दुरुस्त है, हाँ ये तरीका दुरुस्त है। आपका अपने नेक अमल को वसीला बनाना, आपका रसूल अकरम की मोहब्बत को बतौर वसीला पेश करना, आपका अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का वसीला पकड़ना, ये वसीला सही है। तो यही तो बता रहे हैं उलमा किराम कि एक ममनू वसीला है और एक मशरू वसीला है। वसीले को लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि हम लोग वसीले को शिर्क बताते हैं। ऐसा नहीं है, हम तो मानते हैं वसीले को, लेकिन वो वसीला जो अल्लाह ने बताया, जो रसूल ने बताया, उस वसीले को मानते हैं। वो वसीला आप इख्तियार करें। रसूल अकरम ने बतलाया 3 आदमी सफर पे निकले थे, फिर एक बारिश होने लगी तो उससे बचने के लिए वो एक गार में चले गए, ऊपर से एक चट्टान ने आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। तो उनमें अब बड़ी परेशानी, मेहनत तो बहुत की उन्होंने लेकिन वो चट्टान हटी नहीं। तो उनमें से एक ने कहा कि ये कोई नहीं हटा सकता है, सब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अपने अपने वो काम जो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए किया हो वो पेश करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें इस गार से निकलने की तरकीब सुझा दे या इस चट्टान को हटा दे। उन्होंने वैसा ही किया, अल्लाह ताला ने चट्टान हटा दी। तो ये रसूल ने बताया, अपने नेक अमाल का वसीला, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का वसीला, ये जायज है। तो वो तो छोड़ दिया,
मज़ारों दरगाहों आस्थानों पे जा रहे हैं। जी जी, आपकी बात समझ गया मैं। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल और मेरा है, जैसे सहाबा की मोहब्बत का वसीला लगा सकते हैं कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वसीला लगा सकते हैं? देखिए, जिनकी मोहब्बत करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनसे मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत को हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में बतौर नेकी के पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है, जब रसूल की जाते गिरामी है हमारे सामने, तो उनको छोड़कर सहाबा को क्यों जाएं आप? जी जी, बराबर, सही, आपकी बात समझ गया मैं, बराबर। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, और कुछ ऐड करना चाहेंगे मशाइख? और कुछ ऐड करना चाहेंगे इस सवाल में? भाई से एक सवाल है। क्या बोले भाई से सवाल ये है, जिन्होंने सवाल किया अभी, कि ये जिन मज़हब वालों के पास जाते हैं, क्या इनका ये अकीदा है कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो सुन रहे हैं? नहीं नहीं, सुनने का नहीं, सुनने का नहीं, मेरा वो सुनने का नहीं, सुनेगा अल्लाह ताला, सुनेगा अल्लाह ताला, वो नहीं सुनेंगे, नहीं पाएंगे आपकी। नहीं। मैं ये बोला था, मेरी बात शुरू में नहीं, मेरी एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। मेरा ये कहने का मतलब था, जो जाने का मसला है वो तो जियारत के लिए कभी चले गए, मैं यहाँ से भी बैठ के उनकी मोहब्बत का वसीला लगाने की बात किया था, वहाँ मान लो जियारत के लिए वहां से भी लगा जाके उनकी मोहब्बत का वसीला लगा रहे हैं, तो यहाँ से आपकी बात वो सुन रहे हैं मजार वाले? तुम्हारा बुल इज्जत सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। मेरा ये अकीदा नहीं कि वो सुनेंगे। तब तो जाना नहीं चाहिए उनके पास, ना यहाँ से वसीला लगाना चाहिए, ना उनकी कब्र पे जा करके। जब आपका अकीदा ये है कि वो सुनते ही नहीं, और ये सही मेरी बात, ये सही अकीदा है, कुरान के मुआफिक अकीदा है। ये मेरा अकीदा सही है ना कि वो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनते। आपका जब अकीदा सही है तो आपको मजार पे नहीं जाना चाहिए, ना यहाँ से उनका तस्वुर करके उनसे कुछ कहना चाहिए। अच्छा, अगर ठीक है, एक मिनट, एक सवाल पे, आपकी बात से एक सवाल और मेरे जहन में आ गया। मान लो अगर मजार पे हम चले गए तो उसमें हमें गुनाह मिलेगा? अगर मान लो रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके हक में दुआ करें, उनके हक में दुआ करें, और आखिरत की याद आती है जब हम कब्र के पास जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुन्तु नहैतुकुम ज़ियारतल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। पहले मैं तुम्हें ज़ियारत कब्र से मना करता था, अब जाओ कब्रों के पास, इसलिए किससे? ये कब्रें आखिरत की याद दिला देंगी। तो आखिरत की याद अगर मकसद है, उनके लिए दुआ करना अगर मकसद है, इस्तिग़फ़ार मकसद है, तो बेशक आप जाएं, कोई दिन खास ना करें, कोई हर्ज नहीं। मकसद यही रहता है हमारा, मकसद रहता है वहां जाने का, मकसद यही हमारा। हाँ, कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है, हमारा आखिरत की याद आए। जी 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 शेख साहब, हमारा अकीदा ये है कि हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह ताला, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये अकीदा होना चाहिए। हाँ हाँ। एक नुक्ता मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्या नाम है, अरशद बेग साहब। दरअसल ये बार बार लफ्ज़ मज़ार आ रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर कभी हम मज़ार पर जाएं तो क्या करें, और शेख ने आपको बताया कि वहाँ पर जाकर के आपको उनके लिए दुआ करना है, वहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करना है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर कोई मज़ार है जो कि शिर्क और बिदात का अड्डा है, वो कितने भी नेक और सालेह बंदे थे अल्लाह के, हमें नहीं मालूम, अल्लाह आलम वो कैसे बंदे थे, वो उनका मामला अल्लाह के हवाले। लेकिन अगर कोई कब्र उसको मज़ार बना लिया गया है और उसको शिर्क का अड्डा बना लिया गया है, वहाँ पर आपका इस मकसद से जाना भी जायज़ नहीं है कि मैं जा रहा हूँ उस साहिब मज़ार के लिए दुआ करने। इस मकसद से भी नहीं जाना है आपको वहाँ। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जब वो शिर्क का अड्डा है, आप क्या उनकी भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे? हमारी शरीयत में एक उसूल है सद्दुद दराए। आपका वो जायज़ काम जो गलत काम को रास्ता देता हो, जिससे गलत नतीजे तक पहुंचने का अंदेशा हो, वो जायज़ काम भी करना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। इसको सद्दुद दराए कहते हैं। तो अगर कोई मज़ार है, चाहे जितना नेक बंदा वहां पर मदफून है, लेकिन उसके मज़ार को शिर्क का अड्डा बना लिया है लोगों ने, तो हम वहां पर भी नहीं जाएंगे। हम उनके लिए अपने घर पे बैठ करके दुआ करेंगे, हम उनके लिए कहीं से भी दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी दुआ से उनको फायदा होगा। तो ऐसे किसी भी मज़ार पर इस नेक मकसद से जाना
کہ میں جا رہا ہوں ان کے لیے دعا کرنے. وہ مزار جو شرک کا اڈا ہے وہاں پر جانا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اچھا اچھا جی برابر. اب آج کل تو زیادہ تر مزاروں پہ تو یہی رہتا ہے. نہیں تو وہاں پہ جانا جائز نہیں ہے. بالکل بالکل نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. وہ تو بدعت کو بڑھاوا ہو جائے گا. مان لو ایک بدعت ہے تو اس میں شامل ہو کے بڑھاوا ہو جائے گا. باقی وہ اگر اللہ والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ دے گا, بے شک جو اللہ والے ہوں گے اس میں کوئی شک بالکل. نہیں. جیسے آپ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں سے بھی دعا کیجئے, انشاءاللہ ان کو اس دعا کا فائدہ ملے گا. وہاں آپ جا رہے ہیں مطلب اس کے کئی سارے نقصانات ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ شرک کو بڑھاوا دینا ہے, تو یہ شرک کو بڑھاوا دینے والی ہی بات ہے. ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ نہیں برابر برابر, ایک دم صحیح بات. جی ارشد صاحب, آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا امید ہے. الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھا میرا سوال ہے.